आज वो चीज़ हम कहीं न कहीं हमारी जो गाइडलाइन है, जो हमें सिखाने वाले हैं, वो आज हमारे इस मीटिंग में है सर। एक बार हम चाहेंगे उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए, मिस्टर नन अदर देन राहुल कांबले सर, जिनके सानिध्य से हम इस सिस्टम में यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी टीम के हर एक साथी जो आज रॉयल्टी अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर हो, कहीं न कहीं वो जो जड़ है ना सर इस पेड़ की, कहीं न कहीं राहुल सर से ही निकलती है सर और उनके माध्यम से ही ये सारी चीज़ें ऊपर तक जा रही है सर। तो हम एक रूप में काम कर रहे हैं सर और जब इंसान एक दिशा में एक रूप में काम करना शुरू कर दे, एक एनर्जी लगा दे एक दिशा में, तो रिज़ल्ट बड़े आते हैं सर। तो आज आरसीएम की बात हम आपके बीच में करने जा रहे हैं सर। एक छोटा-सा ट्रेनिंग आपके बीच में मैंने रखा है सर। थोड़ा-सा आप प्रेज़ेंटेशन अगर स्लाइड आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा योगेश जी अगर आप एबल है तो। यस सर, आ गया सर। थैंक यू सर। सभी लीडरों का आज के सेशन में स्वागत है और बहुत कुछ आज यहाँ पर सीखने मिलेगा और बहुत कुछ नई अनाउंसमेंट आपके लिए आज यहाँ पर है। उसको थोड़ा-सा आपको सीरियसली लेना है सर। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहीं न कहीं हम सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो आरसीएम से जुड़े हैं या जो पहली बार आए हैं। ये सवाल हर व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं और वही सवाल ये है कि क्या आप वाक़ई जीवन में सफल होना चाहते हैं? और वो सफल होने का रास्ता अगर आपको आरसीएम में दिख रहा है, तो एक बार आप अपनी स्क्रीन पे ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं सर, यस सर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यस। जितने साथी ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं ना सर, ये मैसेज कहीं न कहीं ऊपर वाले तक भी पहुँच रहा है सर और वो आपको एक रास्ता दे रहा है, एक मौका दे रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है कि हाँ, आप अगर वाक़ई सीरियस हो तो मैंने आपके जीवन में एक रास्ता तो भेजा है, बस आपको उसको पहचानना है आज, है ना? और सपने हर व्यक्ति के कहीं न कहीं क्या-क्या सपने होते हैं सर, जैसे हमने कहा कि हर इंसान का एक पहला सपना होता है खूबसूरत सा घर हो, यस, एक बढ़िया-सी गाड़ी हो, परिवार के साथ कहीं विदेश यात्रा करने जाएँ, हॉलिडे बनाने जाएँ, अलग-अलग देशों में घूमने जाएँ या हिंदुस्तान की जो खूबसूरत जगह हैं, वहाँ घूमने जाएँ। ये हर व्यक्ति का सपना होता है, या तो सुंदर सा घर हो या सुंदर सी गाड़ी हो या परिवार के साथ घूमने जाएँ या फिर अच्छा लाइफ पार्टनर हो। बहुत सारे लोगों का सपना ये भी होता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो, वो जीवन में उन सारी चीज़ों को पूरा कर दे जो हम जीवन में कहीं न कहीं सोचते हैं। या बहुत लोगों का सपना एक होता है कि बहुत सारा पैसा हो हमारे पास। ये तो हर इंसान का सपना है सर, जिसके लिए आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं मेहनत कर रहा है इसके लिए। ये जितने भी सपने हैं सर, बहुत सारे सपने हैं सर, बच्चों की पढ़ाई है, माँ-बाप के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो जो भी सपने आपने आज तक जीवन में देखे हैं सर, क्या लगता है सर वो सपने आज हमारे पूरे हो चुके हैं क्या? अच्छा पूरे नहीं हो चुके हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फिर। या जिनको लगता है सर ये सपने मेरे है ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ आने वाला आगे का 40 मिनट आप बर्बाद ना करें सर। आपके लिए तो वही फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम है जहाँ पर आप 2-2 घंटे, 4-4 घंटे रील देखिए सर, जहाँ कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, लेकिन आज भी हम उनको देख रहे हैं। लेकिन आज के इस 40 मिनट के प्रोग्राम को आपने सीरियसली सुन लिया, समझ लिया, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है जीवन के अंदर, है ना? तो ये जितने भी सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? अगर विकल्प देखें तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं उन सपनों के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, या तो वो नौकरी कर रहा हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट या खेती-बाड़ी कर रहा है या फिर प्रोफ़ेशनल अच्छे प्रोफ़ेशनल्स है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंट है या फिर बिज़नेस कर रहा है। मतलब जिन सपनों को आप सोच रहे हैं कहीं न कहीं जीवन में मुझे इनको पूरा करना है, तो वो पूरा करने का जो विकल्प है ये कहीं न कहीं 4 तरीके हैं। और 90 से 95% लोग आज ज़्यादातर नौकरी में आते हैं सर, नौकरी पेशा से कनेक्टेड है। और हर इंसान जानता है सर इस सेक्टर को अच्छे से जानता है कि ये नौकरी अपने आप में एक चीज़ कहती है सर कि हाँ, ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रहेंगे हम, दाल-रोटी का जुगाड़ हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन में जो बड़े-बड़े सपने हैं, वो शायद से पूरा होना बहुत मुश्किल है। जीवन चल सकती है सर, भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन जीवन में अमीर नहीं बन सकते, ये नौकरी का कहना है सर। खेती का भी आप सिचुएशन देख ही रहे हैं सर, क्या हो रहा है। और बिज़नेस की बात करें, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। प्रोफ़ेशनल की बात करें कि डॉक्टर, टीचर बन जाए, तो इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों के पास क्योंकि जीवन में जितनी पढ़ाई करनी थी, अब हमने कर ली। अब हम ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में किताब लेके बैठे, एग्ज़ाम दें, पढ़ाई करें, तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये जो 4 तरीके हैं, जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, सपने पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है सर जिस काम को हम आज कर रहे हैं ना,
उससे तो बहुत मुश्किल है उन सपनों को पूरा करना। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं सर। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सर। 90 से 95% तो लोग नौकरी हैं सर, जो ये सोच रहे हैं कि बस ज़िंदगी चल जाए। लेकिन ज़िंदगी को बनाना है, सपने पूरे करने हैं, तो वो रास्ते नहीं ढूँढ रहे हैं। आज ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है इस आरसीएम के माध्यम से उन सपनों को पूरा करने का सर। क्योंकि हम बार-बार कहते हैं कि हम जिस देश से आते हैं, भारत देश, एक बहुत बड़ा सुपर पावर है सर, बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। बस लोगों को ये समझना है कि अगर ये चीज़ अगर हर इंसान को भारत में समझ में आ जाए, तो ये जो आरसीएम जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये बहुत बड़ा इतिहास बना सकती है, पूरी दुनिया में। क्योंकि भारत में लगभग 65% लोग यूथ हैं, यंग हैं, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। मतलब जिस देश की जनसंख्या में 65% लगभग 35 साल से नीचे के लोग हैं, जो आज भी पढ़े-लिखे हैं, एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन उनको काम के लिए कोई न कोई पैसे कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं दिख रहा। आज उनके लिए इतना बड़ा मौका है आरसीएम, अगर ये यूथ समझ जाए, ये 65% लोग अगर समझ जाएँ, तो आने वाले भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है सर। और ये धीरे-धीरे बदल रहा है सर। अब लोग यूथ को समझ में आ रहा है, अब नेक्स्ट जनरेशन यंग जनरेशन को समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस काम को हम कर रहे हैं, उस काम से अकेले जीवन में बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उस काम के साथ अगर एक ऐसा रास्ता मिल जाए, जिससे सपने पूरे हो सकते हैं, तो उनको सिर्फ़ उम्मीद कहीं न कहीं आरसीएम में दिख रही है सर। आज बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि ये बिज़नेस आज ऊपर वाले की कृपा से आज हमारे जीवन में है। और आज से 13 साल पहले भी ये सिस्टम मेरे पास आया। हमने इसको सीखा, देखा, समझा, फ्यूचर देखा कि ये क्या हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि ये इंडस्ट्री आज से नहीं, ये 80 सालों से चल रही है पूरी दुनिया में। लेकिन भारत में चलते हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं सर, 26 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी 26 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देश अगर डायरेक्ट सेलिंग के मामले में अगर कोई देखे, तो वो नंबर 1 पर अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट। जहाँ की आबादी लगभग 33 करोड़ है और वहाँ पर करीबन 20% लोग करीबन 20% लोग वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। 32 करोड़ में 20% आप समझ सकते हो सर। इसलिए आज वो देश टॉप पे है। लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत सबसे आगे है, लेकिन नंबर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे नीचे की तरफ में आता है सर। क्योंकि यहाँ पर अभी 140 करोड़ में सिर्फ 1% लोगों को ही ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया है सर। आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? एक बार स्क्रीन पे हाथ बता सकते हैं? यस सर क्लियर। ओके। तो 1% अभी लोग समझे हैं सर। मतलब 4 करोड़ लोग ही अभी आरसीएम में एंट्री लिए हैं सर। अभी 132 करोड़, 136 करोड़, 138 करोड़ अभी बाकी है सर। इतना बड़ा संख्या अभी भी आरसीएम में लोग समझे नहीं है सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस इंडस्ट्री के अंदर, इस आरसीएम के अंदर, कि अगर ये अमेरिका वाला सिचुएशन हो जाए कि सिर्फ भारत के 20% लोग समझ जाएं, लगभग 28 करोड़ अगर आरसीएम के अगर ये लोग जुड़ जाए। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है मुझे बार-बार। ठीक है। सिर्फ 28 करोड़ अगर समझ जाए तो आज जो आदमी आज आरसीएम कर रहा है ना, आने वाले टाइम में जो इनकम होगी सिर्फ 20% सिर्फ भारत के लोग समझ जाए तो लगभग एक व्यक्ति की इनकम कम से कम 15 से 20 लाख रुपया महीना हो सकता है सर। सिर्फ 20% लोग ही समझ जाए। जबकि अभी तो 1% पे ही काम चल रहा है सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास सर। और कहते हैं कि ये इंडस्ट्री 200 बिलियन का टर्नओवर कर रही थी। 2 बिलियन का ये टारगेट लिया इन्होंने, अभी रिसेंटली चल रहा है सर, जिसमें लगभग 2030 तक ये 40 बिलियन का टारगेट अचीव करने की तैयारी कर रही है सर। और इसमें भारत सिर्फ 2 बिलियन अकेला हिस्सा देगा सर। मतलब ये कह सकते हैं कि 2020 से 2030 का जो फेज चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, वो हमारे लिए इतना शानदार है कि अगर आज कोई व्यक्ति सीरियसली इस आरसीएम में मेहनत कर दे, क्योंकि इस इंडस्ट्री से आज लोग 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं सर। नेक्स्ट लेवल की गाड़ियां चला रहे हैं सर। प्राइवेट यार्ड है, जेट है ना, लग्जरी गाड़ियां हैं, फार्म हाउस है। तो आप सोचिए, जो एंजॉय बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आज करते हैं, वो एंजॉय आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग ले रहे हैं सर, आम व्यक्ति।
आज आपके लिए मौका है सर। अगर आज आरसीएम समझ में आता है तो बहुत कुछ समझ जाओगे सर, लेकिन कल अगर नहीं समझे और समय ने आपको समझा दिया तो बहुत पीड़ा होगी सर। क्योंकि अभी भी हम अपने काम को बदल नहीं रहे सर, अपने काम करने का तरीके को बदल नहीं रहे। बस एक चीज समझना है हमें, अगर आज नहीं बदलोगे तो समय कहीं न कहीं आने वाले टाइम में हमें बदलेगा सर। क्योंकि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ सर। ये 2 नाम नोकिया, जो आज से लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर किसी के हाथ में मोबाइल देखा जाए तो नोकिया दिखता था सर। मार्केट में 50% इसका कब्जा था, इसके हाथ में मार्केट था 50%। लेकिन आने वाले टाइम में ये नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपडेट नहीं किया और आज मार्केट से गायब हो गया सर। लाखों करोड़ों की कंपनी अपने आप को नहीं बदली तो आज इनका हालत मार्केट से टोटली खत्म हो चुका है नाम। आज हमारा क्या हो सकता है सर, ये सोचिए। अगर आज समझते हैं तो बहुत कुछ है सर। आज आरसीएम जो आपको मिला है ना सर, ये कहीं न कहीं ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देना चाहता है सर। लेकिन हम है ना सर, जब हम इस बिज़नेस में आ जाते हैं ना, तो हमें कहीं न कहीं ये फ़ील होता है सर कि ये बिज़नेस मैं नहीं कर सकता सर। सब कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके पीछे का कारण क्या है? जब वो व्यक्ति किसी से बात करने जाता है, आरसीएम के बारे में समझाने जाता है, तो वो कहीं न कहीं उसको ये फ़ील होता है सर कि मेरे से लोग समझ नहीं रहे सर। मेरे से लोग अच्छे से नहीं समझ रहे, ये तो मेरी अपलाइन मुझे अच्छा समझा देती है तो लोग जुड़ जाते हैं, मैं समझा रहा हूँ तो लोग नहीं जुड़ पा रहे। ये चीज़ आपको समझना होगा सर थोड़ा-सा। हर व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर जब भी आया है सर, वो कहीं न कहीं सीखा है। कोई सीख के नहीं आया है सर। चाहे राहुल सर हैं, चाहे जितेंद्र चौरसिया जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी लीडर हो। हर व्यक्ति ने इस बिज़नेस को ज़ीरो से शुरू किया है सर। हर चीज़ उन्होंने सीखी है और वो आज से नहीं, साल, 2 साल, 3 साल उन्होंने लगातार इन प्रोग्रामों को अटेंड किया है सर। तब जाके उस काम में वो परफेक्ट हुए हैं सर। तो हम भी धीरे-धीरे जब इन तरीके के प्रोग्राम को सुनेंगे, मीटिंग में आएँगे, अपलाइन से मिलेंगे, अपलाइन से बातें करेंगे, सीखेंगे, तो ये बिज़नेस बहुत आसान लगेगा सर आपको। क्योंकि कहा जाता है कि अगर बिना सीखे अगर आप सीखने जाओ तो साइकिल भी बहुत हार्ड लगती है सर सीखने में। क्योंकि आप बिना सीखे चला रहे हो सर। लेकिन अगर सीख लिया जाए तो आप बड़े-बड़े हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो सर और लोग उड़ा भी रहे हैं सर। तो आपको एक चीज़ समझना होगा सर, ये बिज़नेस अगर सीख के करें तो बहुत ज़्यादा हमें फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं सर। सफलता ज़्यादातर हमें नसीब होती है सर, मिलती है। बस एक चीज़ दिमाग में आप डाल दीजिए सर, जैसे ये पैर आपको दिख रहा है, ये एक बड़े जानवर का है, हाथी का। इसकी कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि बचपन में इस जब ये हाथी छोटा था ना, तो उसको जूट की रस्सी से बाँधा जाता था। ये जूट की रस्सी उस समय उस हाथी के लिए तो बहुत मजबूत थी क्योंकि उतनी ताकत नहीं थी उसके पास जब वो छोटा था। बड़ा प्रयास करता था तोड़ने की, खींचने की, लेकिन उससे टूटता नहीं था। कई बार प्रयास करने के बाद उस बच्चे से हाथी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये बात छोटे छोटे वक़्त की थी, जब वो छोटा था। लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो उसको चैन से बांधा जाता है, जबकि उसको पता है कि इस चैन से क्या है, इससे 10 गुने चैन अगर उनको बांध दिया जाए तो वो हाथी उसको तोड़ सकता है। लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके अंदर बैठ गया है कि मैंने बचपन में बहुत प्रयास किया था, मैं नहीं कर पाया और वही चीज आज भी बड़े होने के बाद उसके दिमाग में वहीं पर फिट हो चुकी है। हमारे दिमाग में भी कुछ चीजें ऐसी फिट हो चुकी है कि हमें लगता है कि हम जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। बस उस धारणा को तोड़ना है सर, उस जंजीर को तोड़ना होगा क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो सर। और इस आरसीएम में बहुत लोगों ने साबित करके दिखाया है जिनके कोई एजुकेशन नहीं थी, जिनका कोई अच्छे परिवार से ताल्लुक नहीं था, गरीब परिवार से थे, ऐसे ऐसे लोग उन्होंने अपनी कामयाबी सिद्ध की है कि हाँ सर, इस आरसीएम से हम चाहे पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर इस बिजनेस को सीख के करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग नसीब का बहाना करते हैं सर, मेरी नसीब ही खराब है, मेरे में शनि का दोष है, राहु बैठे हुए हैं सर, मैं तो नहीं कर सकता सर, मेरी कुंडली खराब है। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ आरसीएम में किसी की कुंडली खराब नहीं होती सर। चलो मान लिया आपकी कुंडली खराब है, लेकिन आपके नीचे अगर 2 लोग ऐसे आ जाएँ जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिसमें हनुमान जी का वास है, ऐसे 2 अच्छे लोग आ गए तो आपकी कुंडली अपने आप अच्छी हो जाती है सर और नेटवर्कर की तो कभी कुंडली खराब होती ही नहीं है सर।
है ना? नीचे से अगर 100 लोग भी जुड़े, उसमें से 2 की भी कुंडली अच्छी निकल गई, तो आपका तो सपना पूरा होना ही है सर। तो ये कुंडली का बहाना छोड़ दो सर। और आज आरसीएम हमें मिला है, थोड़ा-सा उसको सीरियसली ले लो सर। और एक बार मैं ज़रा-सा अपना स्क्रीन वापस से ले लेता हूँ, कुछ डिज़ाइनिंग चालू है। अगर योगेश जी वापस आ जाए स्क्रीन तो बता देना। तो हो रहा है? आ गया सर, आ गया। ठीक है। अब सवाल लोगों का एक ही है सर, आरसीएम में जुड़ तो गए, लेकिन आरसीएम करना क्यों है? व्हाई आरसीएम? क्यों करें आरसीएम भाई? बहुत सारे ऑप्शन है जीवन में पैसे कमाने के, आरसीएम ही क्यों करना है? सवाल ये भी आता है सर। जब आप अच्छे-अच्छे लोगों के घरों में जाते हो, तो आपको कभी-कभी अपने पे डाउट होता है सर, ये तो आदमी अच्छा खासा घर से है, पैसे वाला है, अच्छी इनकम कमाता है, अच्छे लेवल पे है, अच्छी नौकरी है, परिवार वेल सेट है, क्या ये आरसीएम करेगा कि नहीं करेगा? ये हमें भी कभी-कभी डाउट होता है, सामने वाले व्यक्ति को बताने से पहले, कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, है ना? हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं, ये भी डाउट हो जाता है कभी-कभी किसी को। बहुत सारे लोग जब इस आरसीएम में जुड़ते हैं, तो लास्ट 30 डेज़ बाद 80% लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका व्हाय क्लियर नहीं होता कि हम आरसीएम में आए हैं तो करना क्यों है? जिस दिन व्हाय आपका क्लियर हो जाएगा सर, तो ये बिज़नेस आपको बिज़नेस नहीं, ये आपको आपका जीवन का एक अभिन्न अंग लग जाएगा कि उसको ये फ़ील हो जाएगा उस व्यक्ति को कि हाँ, अगर आरसीएम है तो मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। आज आरसीएम उसके जीवन में पहली प्रायोरिटी हो जाती है जब उसका व्हाय क्लियर हो जाता है सर। तो आज हमें समझना होगा कि आरसीएम क्यों करना है सर। देखो 2 चीज़ मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको समझना होगा। ये हमने देखा है गाँव क्षेत्र में, ये कुआँ है, उस कुएँ के अंदर पानी पाया जाता है सर। यस, हम बाल्टी डालते थे, रस्सी से उस पानी को खींचते थे। अब ये सवाल फ़ोटो दिखाने का क्या है, ये भी आप थोड़ा-सा समझिए सर। आज जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं ना सर, आप मेहनत तो रोज़ कर रहे हो सर और जीवन भर करना ही है, क्योंकि पता है हम कि हम बाल्टी जब तक डालेंगे तब तक पानी निकलेगा। जिस दिन बाल्टी कुएँ में डालना बंद कर देंगे, उस दिन पानी मिलना भी बंद हो जाएगा सर। तो हमें पानी जब तक चाहिए तब तक बाल्टी अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ोटो दिखाने का मकसद यही है कि ये जो बाल्टी है ना, ये आपकी योग्यता है और ये जो पानी है नीचे, ये आपका पैसा है, मान लीजिए। हम जीवन में जितना कमा रहे हैं ना सर, वो हमारी योग्यता के हिसाब से कमा रहे हैं। जो हमारी योग्यता है, उस हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है। आप बाल्टी जितना डालोगे, पानी भी उतना ही मिलेगा। आज हम 20,000 कमा रहे हैं, मतलब हमारी योग्यता भी 20,000 वाली है। अगर हम चाहते हैं, हमें ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आपको मार्केट में योग्यता बढ़ानी पड़ेगी सर। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी इनकम आती है सर वहाँ पर। लेकिन आरसीएम में जो हम काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, हम इसे लोगों को कहते हैं सर ये बिज़नेस अगर हम आज इसे फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन आप इसको समझिए कि ये हमें करके क्या देने वाला है। अगर हम आज आरसीएम में 3 साल, 2 साल मेहनत कर दें, तो हमें क्या मिलने वाला है, ये आपको दूसरे पिक्चर में समझ में आएगा सर। एक बड़ी-सी नदी है सर, किसी को भी पानी लेना जाना था पड़ता था, तो ये नदी के पास जाना पड़ता था और रोज़ जाना पड़ता था। लेकिन किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं इस नदी के यहाँ से धीरे-धीरे एक पाइप लगा दूँ, एक पाइपलाइन बिछा दूँ और वो पाइपलाइन सीधे मेरे घर तक आ जाए और वो नल से कनेक्ट हो जाए, तो मुझे ज़िंदगी भर नदी पर जाने पानी ले जाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बस मुझे नल घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। आरसीएम भी यही पाइपलाइन है सर। जिस दिन भीलवाड़ा से ये पाइपलाइन निकल के आपके घर तक पहुँच गई, आपको जीवन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पैसे के लिए गारंटी है सर। बस इस पाइपलाइन को तैयार करना है हमें। इस पाइपलाइन को तैयार करने के लिए लोगों से मिलना है, लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझाना है, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। जैसे धीरे-धीरे वो आपके साथ जुड़ते जाएँगे, आपकी धीरे-धीरे पाइपलाइन बढ़ती जाएगी सर। और जिस दिन ये पाइपलाइन उस नदी से निकल के आपके घर तक पहुँच गई, बस आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो ना सर, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा, तो बस उसको उस नल को घुमाना पड़ेगा सर। पानी चौबीसों घंटे रेडी रहेगा। मतलब अगर ये पाइपलाइन अगर आरसीएम की तैयार हो गई, तो आने वाले 7 पीढ़ी तक पैसा देगी आपको। ज़िंदगी भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप 2 साल, 3 साल मेहनत कर दो, आने वाले बच्चे, परिवार को पैसे के लिए कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी पाइपलाइन को
मुकेश कोठारी सर ने, महावीर सर ने, राजा राम सारंग सर ने, बीसी छाबड़ा जी ने आज से कई साल पहले तैयार किया। आज लाखों की इनकम आ रही है सर उनको। उनकी पाइपलाइन तैयार हो गई सर। लेकिन आज हमें मौका है हमारे लिए पाइपलाइन तैयार करना, हमारे परिवार के लिए। आज मेहनत कर रहे हो सर, आज परेशानी झेल रहे हो, आज लोगों से जाके मिल रहे हो, तो ये आने वाले टाइम में ये पाइपलाइन आपके 7 पीढ़ी तक आपको पैसे देने को तैयार है सर। हम इसके लिए काम कर रहे हैं आरसीएम में सर। पैसा तो और जगह से भी कमाया जा सकता है सर, जिससे जीवन में हम भूखे नहीं रहेंगे। लोग आपके आप छोड़ दीजिए सर, जिस दिन ये पाइपलाइन तैयार हो जाएगी ना, लोग आपको देख के परेशान हो जाएंगे, भाई साहब इन्होंने किया क्या कि जो जीवन इनका 360 डिग्री में बदल गया सर। तो ये पाइपलाइन आपने तैयार की है सर। आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति को सेकंड अर्निंग की सोर्स की तैयारी जरूरत है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें एक साइड में इनकम आए, एक्स्ट्रा इनकम आए। आज जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है ना सर, उसको पता है सर जिस काम को हम कर रहे हैं उतना तो मिल नहीं रहा, और जितनी जरूरत है उतना हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम है जो नौकरी से रिलेट करते हैं। वो पार्ट टाइम में आरसीएम को कर सकते हैं सर, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, संडे संडे, जैसे आपकी मर्जी है सर। जो समय आपको फ्री मिलता है आप इसमें आरसीएम को लगा सकते हैं, आरसीएम को दे सकते हैं, और टाइम फ्रीडम आपको देता है सर ये सिस्टम। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपके नीचे 20-50 लोग आप जैसा काम करना शुरू कर दे तो आपके लिए कहीं ना कहीं समय तैयार होता है सर। टाइम फ्रीडम के लिए लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे टीम में। जीतू सर हैं, आज लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आज भी समय के लिए परिवार को सोचना पड़ता है, दे कि नहीं दे। लेकिन आरसीएम इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनका एक ड्रीम है सर कि मुझे टाइम देना है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आज वो चीज आरसीएम उन्हें दे रही है सर। तो टाइम फ्रीडम भी बहुत लोगों का सपना होता है। नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है सर, एक सोशल सर्कल तैयार होता है सर। मतलब ये सिस्टम ऐसा है जिसमें अनपढ़ व्यक्ति भी अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को कनेक्ट कर सकता है सर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर कि व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उनके टीम में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, चार्टेड आईएएस ऑफिसर, ग्रेड 1 अधिकारी काम कर रहे हैं। मतलब अच्छे लोगों को एक सोशल बना के देता है सर आपको। पैसिव इनकम करने का मौका है सर। बहुत सारे लोग हैं जो आरसीएम के अंदर, काफी लोग जिनके परिवार का वो सदस्य इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी उनको पैसा आ रहा है हर महीने, पैसिव इनकम, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। कोई रिस्क नहीं है, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं, कोई दुकान नहीं डालना। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा सर। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ सर, जो आप लाखों रुपए फीस ट्रेनिंग कोचिंग में देते हो ना सीखने के लिए, उससे कई गुना एजुकेशन आरसीएम की ट्रेनिंग मीटिंग में आपको मिलेगी सर। एक्सीलेंट पर्सनल ग्रोथ होता है सर। लो एंट्री, कोई पैसा नहीं लगाना है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज मान सम्मान, रिकॉग्निशन, फेम, ये मिलता है सर। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ सर, जब आप आरसीएम के बड़े लेवल पे जाते हो तो हजारों की भीड़ आपको सुनने के लिए, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए, आपके लिए तालियां बजाने के लिए तैयार रहती है। जब आरसीएम में आप कामयाब हो जाते हैं, फॉरेन ट्रिप मिलता है, विदेश यात्रा करने को मिलती है सर। बड़ी बड़ी लोग लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिल रहा है। बहुत लोगों का सपना होता है सर मैं लोगों के सामने खड़े होके बताऊं। भले मैं जीवन में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लोगों को खड़े होके सामने बता रहा हूँ कि कैसे कामयाब होते हैं आरसीएम के अंदर। लोग सिखा रहे हैं इसके अंदर। लोगों के लिए हेल्प करने का एक मौका है। और सबसे बड़ी चीज, फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम दे सकते हैं सर। अगर 5 साल अगर आपने मेहनत कर दी, मैं आपको कहता हूँ सर, बहुत सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर आज भी परिवार से दूर हैं सर, पैसे के लिए। लेकिन ये 5 साल बाद ये आरसीएम आपको परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं। फैमिली सिक्योरिटी देती है आपको, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं सर आपको इस सिस्टम के माध्यम से। तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको इस दुनिया के अंदर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा सर, सिवाय आरसीएम के। तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है हमें। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये दुनिया का वो प्रोफेशन है, अगर कोई व्यक्ति इसको 5 साल दे दे तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला प्रोफेशन है। इसके अलावा मुझे नहीं दिखता सर कि आपको बिना किसी क्वालिटी के, बिना किसी नॉलेज के 5 साल देने के बाद इतना पैसा और कोई प्रोफेशन दे पाए। अब आपके पास आरसीएम तो आ चुका है सर। अब आया तो आरसीएम बहुत लोगों के पास है,
लेकिन इसमें से कामयाब कुछ लोग क्यों हो रहे हैं? क्यों बाकी लोग को असफलता मिल रही है, मतलब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आज आपको समझना होगा सर। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2 दोस्तों का, एक का नाम है संजय, एक का नाम है विजय। दोनों 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, एक ही उम्र के हैं। संजय का रूटीन क्या है, जब भी स्कूल जाना रहता है, वो तुरंत तैयार होता है और समय पे स्कूल पहुँच जाता है, जो स्कूल का टाइम है, लेट नहीं करता। स्कूल से आने के बाद वो होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, जो उसको बताया जाता है। रात को टाइम पे सो जाता है, सुबह फिर से नहाने-धोने का कार्यक्रम है, तैयार होने का, फिर से स्कूल जाने का। एक तो संजय है, जिसको जो चीज़ बताया जा रहा है, उस चीज़ को वो फ़ॉलो कर रहा है। स्कूल पे टाइम पे स्कूल पे जा रहा है, टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, टाइम पे सो जा रहा है, टाइम पे अपने सारे काम कर रहा है, जो उसको बताया जा रहा है। उसी का दोस्त विजय, वो भी 10वीं में पढ़ रहा है, संजय के साथ। लेकिन जब स्कूल जाने का टाइम होता है, तो वो पेट दर्द का बहाना कर देता है। खेलने के टाइम अच्छे से खेलता है, उस समय पेट दर्द नहीं होता। पढ़ाई के टाइम सोता है और सोने के टाइम रात भर वीडियो गेम या टीवी देखता है। अब योगेश जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि 10वीं के एग्ज़ाम में पास कौन होगा, संजय की विजय? पहले वाला सर। संजय। जी सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि संजय जो चीज़ बताया जा रहा था, वो टाइम पे कर रहा था। विजय यस को सर, जो यस। चीज़ बताया जा रहा था, वो नहीं कर रहा था। अच्छा, विजय भी अगर संजय की जैसा काम करना शुरू कर दे, वो भी सुबह जल्दी स्कूल जाए, टाइम पे पढ़ाई करे, टाइम पे सोए, टाइम पे सारा काम करे, क्या लगता है विजय भी 10वीं पास हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये भी हो जाएगा सर पास। अगर संजय की सारी आदतें अगर विजय भी करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है विजय भी संजय की तरह स्कूल पास कर सकता है। आरसीएम में हम भी वही चीज़ आपको सिखा रहे हैं सर। हम भी वही चीज़ आपको बता रहे हैं 10 सालों में, 20 सालों में जो चीज़ हमें सिखाया गया कि ये काम आपको करना है। अगर जिस तरीके से विजय ने संजय की बात मानी, तो वो 10वीं पास हो सकता है। अगर हम भी अपनी ऊपर वाली अपलाइन के बताए हुए बातों को मानना शुरू कर देना सर, तो हमारी भी रूबी स्टार, रूबी डायमंड आ सकती है सर। बस विजय वाले बहाने नहीं करने हैं सर आपको, कि पढ़ाई के टाइम, मीटिंग के टाइम पेट दर्द का बहाना नहीं करना, काम के टाइम सोना नहीं है। यस, हर चीज़ फ़ॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है सर। हम भी तो यही सिखा रहे हैं आपको। आप भी मानिए उन बातों को जो हमने माना है सर। हमने माना तो आज राहुल सर जो हमें जहाँ पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने वहाँ तक हमें पहुँचा दिया। अगर आप हमारी बातें मानते हो, हम भी जहाँ आपको चाहते हैं, इस लेवल तक, इस कामयाबी तक पहुँचाना, आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बस मानना तो आपको पड़ेगा सर पहले। कहते हैं कि सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है सर। सिस्टम को अगर फ़ॉलो कर दो, तो बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे एक बंदूक की गोली है ना सर, आप उसको हाथ से पकड़ के किसी व्यक्ति को मारोगे ना सर, वो व्यक्ति उस गोली से नहीं मरेगा, क्योंकि आप अपनी ताकत लगा रहे हो उसमें। लेकिन वही बंदूक मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, बंदूक। अगर उस गोली को उस बंदूक में डाल दिया जाए, क्या लगता है सर? बड़े से बड़े महारथी उसके सामने घुटने टेक देते हैं सर। ऐसी क्या चीज़ है उस बंदूक के अंदर कि हाथ से मारने से वो बंदूक गोली से नहीं मर रहा है, लेकिन बंदूक में डालने से वो गोली से मर जा रहा है। गोली तो वही है, बस उस गोली को एक सिस्टम मिल गया। और जब किसी व्यक्ति को सिस्टम मिल जाता है ना सर, तो उसकी 1000 गुना पावर बढ़ जाती है सर। और इसलिए बार-बार कहा जाता है कि आरसीएम के अंदर हमेशा सिस्टम को फॉलो करो सर। आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। अगर आप 100% उस सिस्टम को फॉलो करोगे। और सिस्टम की ताकत क्या है भाई, एक आदमी 100 किलो, 200 किलो वज़न उठा सकता है। मान लीजिए कुछ वाइफ लवर होते हैं, पत्नी को उठा सकते हैं। लेकिन वही मनुष्य ने एक सिस्टम बनाया है, जो हज़ारों टन उठा के 30, 35, 40 की स्पीड से दौड़ भी रहा है। तो सिस्टम में बहुत ताकत है सर, अगर सिस्टम को फॉलो करो। और एक ही चीज़ है सर, इस आरसीएम के अंदर अगर आप अपने भविष्य को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, वो एक ही व्यक्ति है जो आपको इसके अंदर कामयाब कर सकता है, वो खुद आप हो सर। अगर आप अपने बहानों को छोड़ दो, अपने आलस को छोड़ दो, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ दो और एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो जाओ ना सर, मुझे लगता है कि आने वाला ये जुलाई से सितंबर महीना आप वो कर सकते हो जो बड़े-बड़े लोगों ने सालों में नहीं किया है।
तो आज बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, एक बड़ी उड़ान भरने का, पंख खोलने का। अगर आप बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो सर, तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी सर हमें भी। अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, 3 काम हमें विशेष ज़रूरत है। पहला खरीदना, दूसरा रिटेल करना, लोगों को प्रोडक्ट देना और तीसरा जोड़ना। ये 3 ऐसी कड़ी है जिसको आरसीएम में अगर कोई व्यक्ति 5 साल मेहनत के साथ कर ले, खरीदी करना, बेचना और जोड़ना, ये 3 काम विशेष रूप से हमें जो बताया जा रहा है कि जो हमें करना है सर। मतलब जब तक हम जिंदा है, जो सांस ले रहे हैं ना सर, ये कभी बंद नहीं करेंगे सर। और कभी मौका लगे तो 2 मिनट के लिए बंद करके देख लो क्या हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जिंदगी भर करना है हमें, इसको बंद नहीं करना है, कभी रोकना भी नहीं है बीच में। और आज भी ले रहे हैं सर हम। लेकिन ये 3 काम जब तक आरसीएम में हो, तब तक ये 3 काम आपको हमेशा करना है सर। खरीदी, बेचना और जोड़ना। क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे सर हम। सबसे पहली चीज, खरीदी, कंसिस्टेंसी रिवार्ड। मतलब आरसीएम में जो सबसे बेहतरीन जो काम अभी चल रहा है सर, खरीदी पे। आप सबको पता है कि आरसीएम में एक कंसिस्टेंसी रिवार्ड चल रहा है। अगर इस पे हम काम करना शुरू कर दे, तो हमारी टीम में जो आज वॉल्यूम आ रहा है सर, वो बड़े और ग्रोथ में आ सकता है। बस हमने अब तक इसको सीरियसली लिया नहीं है। 4-5 स्तंभ है हमारे इस सिस्टम के अंदर। पहला कंसिस्टेंसी बोनस है, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी बोनस है, टेक्निकल बोनस है और लास्ट है पिन लेवल बोनस। ये 4 तरह के इनकम हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर इन इनकमों को पाना चाहते हैं, तो इन पे काम करना शुरू करना पड़ेगा सर, स्टेप बाय स्टेप। पहला कंसिस्टेंसी बोनस, खरीदी पे बात कर रहे हैं हम सर आपसे। आपकी खरीदी ही आपकी कामयाबी निर्धारित करती है सर। हम ये जो 100 पीवी 200 पीवी ले रहे हैं ना सर, ये हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर। हम स्कूल में जाते थे ना सर, एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते थे कि अटेंडेंस लग जाए, पढ़ाई नहीं करते थे सर। जिन लोगों ने उस स्कूल में गए और पढ़ाई की, वो जीवन में कहाँ पहुंच गए। जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए गए ना सर, वो आज कहाँ है वो समझ लीजिए। अगर आरसीएम में हम कामयाबी चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पहले तो 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाओ सर। कंपनी हर व्यक्ति को लगातार 6 महीने खरीदी पर कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड दे रही है, फ्री प्रोडक्ट दे रही है। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आपने जिस व्यक्ति को आरसीएम में जोड़ दिया और उसको यही नहीं पता कि सर मुझे 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं। और ये नहीं पता होना मतलब कहीं न कहीं ये हमारी कमी है सर, क्योंकि हमने उनको सही से नॉलेज नहीं पहुँचाई। एक तो आपको 12% का जो कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है कि आप लगातार जिस महीने 100 पीवी से 1499 पीवी के बीच में करते हैं, कम या ज़्यादा, तो 6 महीने का टोटल 12% का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके अलावा आप 1500 पीवी कर रहे हैं लगातार 6 महीने, तो 1500 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। 2500 पीवी अगर आप कर रहे हैं 6 महीने लगातार, तो आपको 2500 प्रोडक्ट के डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। 5000 पीवी लगातार 6 महीने कर रहे हैं, तो आपको 5000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। मतलब एक चीज तो फाइनल है सर कि आप जिन व्यक्ति को आरसीएम में ला रहे हैं, तो सबसे पहला फायदा उनको ये बताइए सर कि आप 6 महीने लगातार प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो 7वें महीने कंपनी की तरफ से आपको कंसिस्टेंसी प्लान के माध्यम से फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। पहली चीज उनके दिमाग में पहली चीज आपको बताना है कि सर लगातार 6 महीने प्रोडक्ट यूज करने हैं हमें। जो मैंने आपको बताया 2500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी, ये हमारे स्लैब है सर, ये याद रखिए आप। अगर आपकी टीम में कोई 1500 पीवी कर रहा है ना सर, तो आपका एक फर्ज होता है सर कि आप 6 महीना उस व्यक्ति को ध्यान दीजिए कि वो बराबर हर 6 महीने में 1500 पीवी कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप किसी महीने उनको बताना भूल जाए या वो खरीदना भूल जाए, तो ये कंसिस्टेंसी बोनस कंसिस्टेंसी प्लान में जो फ्री प्रोडक्ट मिलने हैं, वो कहीं न कहीं उससे स्कैप हो जाएँगे सर। उसको नहीं मिलेगा सर। वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा उस प्लान से, अगर 6 महीने वो किसी महीने छोड़ देता है तो। तो ये 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है सर। ये 3 स्लैब हमेशा आपको याद रखने हैं, 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी। और मैं यही चीज़ कहता हूँ सर, अगर जो व्यक्ति 5000 पीवी हर महीने कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति 100% आरसीएम के 100% उत्पाद अपने घर में यूज़ कर रहा है सर। और जो 100% अगर प्रोडक्ट आरसीएम में यूज़ कर रहा है, मतलब उसको 100% कामयाबी आरसीएम में निश्चित मिलना है सर। तो पहला
टारगेट हमारा ये होना चाहिए सर, आप अपने आप को लीडर मानते हैं, आपके सपने बड़े-बड़े हैं ना, तो किसी भी महीने 5000 पीवी से नीचे आपको लेना ही नहीं है सर। अच्छा 5000 पीवी लगातार 6 महीने अगर आप लेते हैं, तो आपको 5000 के डीपी के प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है 5000 पीवी करने पर। आपको 2% परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रहा है हर महीने। ₹100 आपके अकाउंट में और आ रहे हैं सर। 6 महीने में ₹600 और आ गए आपको। मतलब 6 महीने में आपको जो टोटल फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो लगभग 5600 के मिलेंगे आपको, 5000 पीवी कर रहे हैं तो। ये चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है सर। अगर आप 10,000 पीवी कर रहे हैं, तो आपको ₹3000 का कैश रिवॉर्ड और अलग से मिल रहा है। मतलब 5000 के प्रोडक्ट तो फ्री मिल ही रहे हैं, उसके अलावा 3000 के बोनस कैश रिवॉर्ड भी मिल रहा है आपको। 25,000 पीवी कर रहे हैं, तो 12,500 का कैश रिवॉर्ड मिल रहा है आपको नकद, और 50,000 पीवी कर रहे हैं, तो 30,000 का आपको कैश रिवॉर्ड मिल रहा है सर। मतलब आप जब प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ-साथ रिटेल पे भी काम करना शुरू कर दोगे, लोगों को अपने आईडी से प्रोडक्ट देना शुरू करोगे, तो आपके 10,000, 25,000, 50,000 पीवी भी हो सकते हैं सर। और आपको एक्स्ट्रा एक और फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, कैश रिवॉर्ड। 3,000, 12,500 और 30,000 तक। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है। मतलब आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, आपको कैश रिवॉर्ड भी मिल रहा है, बस प्लस परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिल रहा है, तीसरा फ़ायदा। और 6% का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। मतलब करीबन ₹450 हर महीने आपको आएगा 10,000 पीवी पे अकाउंट में। ये चीज़ आप लोगों को बता सकते हैं सर। ये फ़ायदे हैं कि अगर हम 6 महीना अगर 10,000 पीवी करें, तो टोटल हमें ₹10,700 के फ़ायदे मिलने वाले हैं सर। ये लोगों को हम बता ही नहीं रहे हैं सर। जब ये चीज़ आप लोगों को बताओगे सर, तो आपका वॉल्यूम खुद न खुद बढ़ते हुए क्रम में आएगा सर, बिज़नेस। दूसरा स्तंभ है परफॉर्मेंस बोनस, जो 2% से लेके 22%, जो शुरुआत होता है 5,000 पीवी पे, 10,000 पीवी पे, 20,000 पीवी पे, 40,000 पीवी पे। जब आपका नेटवर्क धीरे-धीरे बढ़ता है, तब धीरे-धीरे आप ये परसेंटेज पे बढ़ते जाएँगे सर। हर एक सीढ़ी आपको आगे की तरफ बुला रही है सर, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो ये आपके लिए मौका है सर, 22% तक आपको फ़ायदे दिए जाएँगे अलग से। इसके बाद आपको जो रॉयल्टी बोनस मिल रहा है, 3%, 4.5%, 6%, 8%। जब आपकी दोनों लेग में, एक तरफ 3.5 लाख और एक तरफ 1.15 हो जाए, तो आपको रॉयल्टी बोनस मिलना स्टार्ट होता है, रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट होती है सर। और यहाँ पर जो इनकम स्टार्ट होती है सर, वो 30,000 से ऊपर स्टार्ट होती है सर, 1 महीने की, और लाखों रुपए तक जाती है सर। मतलब ये बिज़नेस वो दिखा सकता है, वो दिला सकता है आपको, जो पढ़े-लिखे लोग आज नहीं ले रहे हैं सर। और लोगों ने करके दिखाया है सर, एक अंगूठा छाप महीने की लाखों की इनकम ले रहा है इस रॉयल्टी के माध्यम से। अगला टेक्निकल बोनस आपको मिल रहा है 1% से लेके 5% तक। जब आपकी दोनों तरफ 5-5 लाख का बिज़नेस होगा, 10-10 लाख का बिज़नेस होगा, 22-22 लाख का पीवी का बिज़नेस होगा, वैसे इनकम आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। टेक्निकल पिन लेवल बोनस मिल रहा है आपको रॉयल्टी पे 10 पॉइंट, जो कंपनी के टर्नओवर से दिया जाएगा आपको, हर महीने बाँटा जाएगा, जो मंथली और ईयरली के हिसाब से आपको हर महीने दिया जाएगा। मतलब जैसे-जैसे आप रॉयल्टी से ऊपर की पिन पे जाते जाओगे, वैसे-वैसे कंपनी के टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा आपके अकाउंट में आएगा सर। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है सर, जो हमारे आने वाले टाइम में इन सपनों को पूरा किया जा सकता है, इन कामों से। तो आज हमारा ड्रीम कहीं न कहीं टेक्निकल पर डायमंड तक की एक टारगेट जो सीढ़ी दिखाई जा रही है, उसके लिए जो काम करना है, वो 3 काम मैंने जो आपको बताया, खरीदना, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना और जोड़ना। ये 3 काम आपको इन सीढ़ियों तक ऊपर तक पहुँचा सकता है सर। अब हम चाहते हैं सर, हर व्यक्ति आरसीएम में कामयाब हो। अच्छा, मैं पहला एक सवाल पूछ लूँ सर, कितने व्यक्ति हैं जो आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं सर? एक बार हाथ खड़ा करते हैं सर, तुरंत। सब होना चाहते हैं सर? अब सब होना चाहती है, उसमें सीरियस कौन है वो पता कैसे चलेगा सर? डॉक्टर बनने के लिए तो लाखों की भीड़ जाती है सर एग्ज़ाम देने, लेकिन पास कौन होता है सर? जिसने उन 5 सालों में सीरियस मेहनत की है, सीरियस पढ़ाई की है ना? उस काम को सीरियसली लिया है। वही जीवन में जाके एक बड़े लेवल पे जाते हैं, बड़े पोस्ट पे बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कि रात सुबह उठा, ब्रश किया और ये सोचा कि मैं तो डॉक्टर बन जाऊँ और रातों-रात डॉक्टर बन गया, नहीं सर। उसके लिए वो मेहनत करनी पड़ती है, वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें कुछ करना है।
और उसके लिए एक ही चीज है सर, अगर भीड़ में अगर जिन व्यक्ति पे अगर आप चाहते हो कि सर हम इन व्यक्ति को आगे ले जाना चाहते हैं, बस एक छोटा सा काम करो सर, एक छोटा सा टारगेट जब वहां पर आ जाए ना, तो उस भीड़ में से कुछ लोग आगे निकलते हैं सर, वो चाहते हैं कि सर हम जीवन में आरसीएम में आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटे छोटे जो टारगेट्स आते हैं, चाहे वो कंपनी से चाहे टीम से, अगर जब वो व्यक्ति उनको पूरा करना शुरू कर देता है ना, तो एक तो हमें वो व्यक्ति पता चल जाता है जिसके अंदर आग है, वो कुछ करना चाहता है। दूसरा उस व्यक्ति के लिए जो टारगेट को पूरा करता है, एक तो उसका मोरल बूस्ट हो जाता है सर। मतलब उसको ये लगता है कि अगर मैंने इस टारगेट को पूरा कर लिया तो मैं आने वाले आरसीएम में हर टारगेट को पूरा कर सकता हूँ सर। उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है सर। क्योंकि बचपन में जब माँ उस बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है ना सर, जब बच्चा धीरे-धीरे उस माँ पे विश्वास करके मेहनत करता है और चलना शुरू करता है, तब उस बच्चे का मोरल बूस्ट होने शुरू होता है कि यस मैं चल पा रहा हूँ, मैं दौड़ पा रहा हूँ। क्योंकि उन छोटे-छोटे कामों को उन्होंने वहां पर करना शुरू किया। आरसीएम में भी अगर बड़ी कामयाबी पे जानना चाहते हो तो जो छोटे-छोटे टारगेट आते हैं ना सर, उस पे बड़ा काम करो सर। ये आपके टीम में उन डायमंड को तैयार करेगा सर, जो आपको आज नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में वो रॉयल्टी और टेक्निकल बनते हैं सर, इन छोटे-छोटे टारगेटों से। तो आज इसलिए हमारी टीम में टीम यूनिक क्रिएशन ने इतना शानदार टारगेट आपको दिया है, अगर उस टारगेट पे अगर आप काम कर दो ना सर, बहुत लीडरों की हम तैयारी कर लेंगे सर इस जून से लेके सितंबर तक में। ये जो टारगेट शुरुआत हुई थी जून महीने से लेके सितंबर तक के लिए, और बहुत सारे साथी हैं जो जून में नहीं जुड़े थे, जुलाई में उन्होंने आरसीएम की शुरुआत की और किसी कारणवश उस टारगेट से बाहर हो चुके थे। लेकिन हम एक बार वापस से जोरदार तालियां चाहेंगे हमारे सर अपलाइन राहुल कांबले सर के लिए, जिन्होंने एक मौका दिया उन फिर से उन साथियों को कमबैक करने का। गौरव समारोह जो एक शानदार प्रोग्राम हम भारत लेवल पे करने जा रहे हैं, जो पूरे भारत में 3 जगह हो रहे हैं सर। एक नॉर्थ ईस्ट में आसाम में, एक उत्तर प्रदेश की धरती सुल्तानपुर में, और एक होने जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो मुंबई से कनेक्टेड और यूपी से कनेक्टेड हैं, आसाम से कनेक्टेड हैं। इन 3 जगहों पे जिनकी टीम है, जिनके स्टेशन है, जिनके लोग हैं, अगर ये आज इस टारगेट पे लग जाए सर, मैं इतना श्योरिटी लिख सकता हूँ सर, जिस रॉयल्टी के लिए लोग 6-6 महीने लगाते थे, 1-1 साल लगाते थे ना सर, इस सितंबर में रॉयल्टी की बाढ़ आ सकती है सर। वाइटलों की भरमार लग सकती है सर। इतना शानदार टारगेट इतने छोटे लेवल पर हमने ये टारगेट निकाला है, जहां पर आपको जो सम्मान मिल रहा है ना सर, वो आरसीएम के बड़े-बड़े एनिवर्सरी से भी शानदार दिया जा रहा है सर। और इस गौरव समारोह को हम कर रहे हैं सर 2026 में, और आपके लिए मौका है सर इस जुलाई महीने से उसमें शामिल होने का सर। और जो साथी अब तक इस टारगेट को नहीं समझे हैं सर, वापस से समझ लीजिए सर, क्योंकि आपका ये टारगेट ना समझना, आप अपने टीम में डायमंड को खो रहे हो सर, एक रॉयल्टी अचीवर को खो रहे हैं सर हम, अगर ये टारगेट उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा तो। और जीवन में जितने लोग आज बड़े कामयाब हुए हैं ना सर, बड़े बड़े लेवल पे गए हैं ना सर, वो किसी बड़े प्रोग्राम को देख के गए सर, उनको किसी बड़े प्रोग्राम में आग लगी है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस तरीके का उस प्रोग्राम को हम डिजाइन कर रहे हैं सर। 4-5 दिन से मीटिंग चल रही है सर, इस प्रोग्राम को कितना सुंदर बनाया जा सकता है सर, उतना सुंदर बनाने की कोशिश किया जा रहा है सर। लेकिन वो व्यक्ति जिसने इस टारगेट को पूरा कर लिया ना सर, उसको लगेगा कि सर कि वाकई इतना बड़ा मान सम्मान भी दिया जाता है खरीदी करने से, ज्वाइनिंग करने से, टीम बनाने से, लेवल लेने से। वो चीज आज आपके लिए एक मौका है सर, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में उन लोगों के लिए जो आज भी आपके पीछे हंस रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति जीवन में कभी सफल हो ही नहीं, लोग आपका फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए वरदान है सर, उनको कुछ कर दिखाने का। और इस प्रोग्राम को अगर हम आज सीरियस ले लेना सर, जो कहानी जो वीडियो आपकी उस प्रोग्राम में बनेगी ना सर, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू कर देगी जो आज आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं सर। और ऐसे प्रोग्राम को तो मुझे लगता है सर छोड़ना नहीं चाहिए सर, नहा धो के हाथ धो के पीछे पड़ जाना चाहिए इस टारगेट पे। जब आपकी कामयाबी की बात हो, आपकी सफलता की बात हो, आपका सम्मान का बात हो, तो मुझे लगता है सर इस टारगेट पे तो हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ जाना चाहिए सर।
फिर से मौका मिला है सर कमबैक करने का उन साथियों को जो जुलाई महीने से इस टारगेट में अपनी टीम को लाना चाहते हैं। उसके लिए टारगेट क्या है सर? जुलाई से लेके सितंबर तक का ये मौका है। जून से जो टारगेट कर रहे हैं उनको वो करते आना है सर। ये उन लोगों के लिए जो इस टारगेट से पीछे रह गए थे। उनके लिए मौका है जुलाई में वापस से इस टारगेट में एंट्री करने का। पहला टारगेट है, अगर वो इस महीने 5000 पीवी सेल्फ आईडी पे कर दें, या फिर वो चाहते हैं कि मैं 10,000 पीवी करके सिल्वर सिल्वर मेडल से सम्मानित हूँ, गोल्ड मेडल से सम्मानित हो या ब्रॉन्ज से सम्मानित हो। ब्रॉन्ज के लिए आपको 5000 पीवी सेल्फ आईडी पर, मतलब जो जून में 2500 करना था वो जुलाई में आपको 5000 करना है। मतलब जून वाले महीने का भी आपको साथ में करना है जुलाई में। जो 5000 पीवी करते आ रहे थे जून से, अगर वो जुलाई में एंट्री करना चाहते हैं अपने टीम के नए साथी को, तो 10,000 पीवी इस महीने सेल्फ आईडी पे, या गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं तो 20,000 पीवी इस महीने सेल्फ आईडी पे, अगर सेल्फ परचेस से करना चाहते हैं, या फिर आप ज्वाइनिंग से करना चाहते हैं तो इस जुलाई महीने के अंदर 6 ज्वाइनिंग सेल्फ प्रपोजर से, 10 ज्वाइनिंग सेल्फ प्रपोजर से सिल्वर मेडल के लिए और 20 ज्वाइनिंग सेल्फ प्रपोजर से गोल्डन मेडल के लिए। ये 2 मौके हैं आपके पास। चाहे आप खरीदी करवा के 5,000, 10,000, 20,000 इस गौरव समारोह में शामिल हो सकते हैं, या ज्वाइनिंग करवा के 6 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग और 20 ज्वाइनिंग इस जुलाई महीने में आप एंट्री पा सकते हैं सर। और इस टारगेट को आपको करना है सितंबर तक सर, ध्यान दीजिएगा। अगस्त में अगर कोई 5,000 पीवी कर रहा है तो अगस्त में भी उसे 2,500 करना है और सितंबर में फिर से 5 करना है। 10,000 पीवी अगर वो एंट्री ले रहे हैं जुलाई में, तो अगस्त में 5,000 पीवी तो करना है, सितंबर में 10,000 फिर से करना है। गोल्ड में अगर वो एंट्री ले रहे हैं तो 20,000 जुलाई में तो करना है, अगस्त में 10,000 और सितंबर में 20,000 फिर से करना है सर आपको। यह आपके लिए एंट्री क्राइटेरिया है जो आपको सितंबर तक करना है सर। या फिर 6 ज्वाइनिंग करके अगर आपने जुलाई में एंट्री ले ली है तो आपको सितंबर तक 15 ज्वाइनिंग किसी भी हाल में करना है सर, इस 3 महीने के अंदर। अगर आपने 10 ज्वाइनिंग कर ली है सिल्वर मेडल में ज्वाइनिंग से एंट्री, तो आपको 30 ज्वाइनिंग सितंबर तक किसी भी हाल में करना है सर। और अगर आपने गोल्ड में एंट्री ले ली है 20 ज्वाइनिंग करके जुलाई में, तो सितंबर तक टोटल 50 ज्वाइनिंग आपको करनी है सर। अगर इन टारगेट को अगर हम पूरा करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा इस समारोह में, एक तो वीआईपी सीट्स आपको रहेगी आपकी अचीवर्स की, आपको स्टेज पे मेडल द्वारा टीयूसी का एम्ब्रॉस किया हुआ सर मेडल दिया जाएगा आपको, स्टेज पे आपके स्क्रीन पे सम्मानित किया जाएगा, फोटो आएगा आपका सर, शील्ड द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, और उन सभी अचीवर्स का